जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि पराधीनता सबसे बड़ा कष्ट हुआ करता है और व्यक्ति आज देखा जाए तो सभी जीव पराधीन हैं। भारत जब परतंत्र था तो उस परतंत्र भारत में सभी कोई उस शासक के अधीन हो गए थे। सभी कोई उस शासक के अधीन क्यों हो गए? पहली बात तो ये है क्योंकि वह शासक बलवान था, नीतिवान था और उसने अपनी शक्ति से आप लोगों को अपने अधीन बना लिया। लेकिन देखो, उस गुलामी की जिंदगी आपने कब तक जी? जब तक आपने अपने अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं किए मुझे स्वतंत्र होना है, तब तक आप गुलामी की जिंदगी व्यतीत करते रहे। लेकिन जब एक आवाज आई, किसी व्यक्ति ने एक आवाज उठाई कि नहीं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, और उस नारे की गूंज ने आप लोगों के अंदर सोई हुई शक्ति को जगा दिया और उस शक्ति के बल पर, उस सूत्र के आधार पर आप एकजुट होते गए। आपके अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक जागती गई और आप लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, अब हम गुलामियत की जिंदगी व्यतीत नहीं करेंगे, अब हम स्वतंत्र होकर के ही रहेंगे। बस उस नेतृत्व की छांव में आकर के, एकजुट होकर के, अपनी शक्ति को प्रकट करके जब आपने यह नारा दिया तो सामने वाले दुश्मन की तख्त हिल गई, उसकी सत्ता खतरे में पड़ गई और उसे उस शासन को छोड़कर के जाना पड़ा, उसे अपने अधिकार को छोड़ना पड़ा और आप स्वतंत्र हो गए। हो गए ना स्वतंत्र? कितने साल आपको स्वतंत्र हुए हो गए? भारतवासियों, 48 में देश स्वतंत्र हो गया था और 48 से 2000 तक का यानी 72 साल आपको हो गए। कितने हो गए? 2020 तक मान लो 72-73 साल आपको हो गए स्वतंत्र हुए। अब क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हो क्या? हाँ महाराज, संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। भारत की नागरिकता हमें प्राप्त है, भारत के हम नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारा देश प्रजातंत्र देश है और इस देश में जो जो अधिकार शासन करने वालों को है वो अधिकार जनता को भी है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ होती है और जनता का कोई भी व्यक्ति उस शासन के, उस सत्ता के उच्च पद तक पहुंच सकता है। इसलिए महाराज जी, भारत की नागरिकता के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम जैसा भी करना चाहें, जिस भी पद को प्राप्त करना चाहें, हम प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब थोड़ा सा धर्म की दृष्टि से देखो, धर्म ने भी आप लोगों को आवाज लगाई। जिससे वहां पर नारा दिया गया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, और उस नेतृत्व की छांव में आपने अपनी शक्ति को जगा करके उस आंदोलन में भाग लिया और आज आपको स्वतंत्रता मिल गई। अब यहां पर हमारे नेता भी कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान। वो भी आपको ये कह रहे हैं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये कह रहे हैं मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। अब इस नारे को सुनकर के उस कर्मों की पराधीनता के अधीन अभी तक जो आत्मा थी, उस आत्मा ने
यह निर्णय ले लिया कि नहीं, अब हम उस पराधीनता को, परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। और उस मोक्ष मार्ग के नेता ने जो नेतृत्व किया और उनकी नेतृत्व की छांव में जो जो जीव आए, उन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और आज तक वह नारा हमारे यहाँ चल रहा है। और आज भी देखा जाए, जो जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है वह स्वतंत्र है, और जो जो आज संसार मार्ग में भटक रहा है वे सारे के सारे परतंत्र हैं। आज भारत तो भले स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज आप गुलामियत की जिंदगी जी रहे हैं। महाराज जी गुलाम कैसे हो गए? अभी अभी तो हमने बोला कि भारत के सर्वोच्च पद पर भी हम बैठ सकते हैं, हमारे पास में योग्यता है उस चुनाव को लड़ करके। लेकिन नहीं, धर्म कहता है आप संवैधानिक रूप से भले ही स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन धार्मिक रूप से आज भी आप परतंत्र हैं। वो कैसे? क्योंकि आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी के आधार पर धर्म कहता है कि आप आज परतंत्र हो। क्यों परतंत्र हो? क्योंकि आज भी आप उन पदार्थों की गुलामियत स्वीकार किए हुए हो। आज सारा का सारा जो वातावरण है और उस वातावरण में रहने वाले जो जीव हैं, जितनी भी जनता है, आज सारी की सारी गुलाम है। क्यों? क्योंकि आज पदार्थों का युग है और इन पदार्थों ने आपको पुनः गुलाम बना दिया। देख लो आप, एक चाय नहीं मिले पंडित जी, चाय नहीं मिले समय पर तो क्या होता है? सिर दर्द करने लगता है। गुटखा नहीं मिले, खैनी नहीं मिले समय पर तो सोच नहीं उतरती है। भोजन के बाद में, सुन रहे हो, सही बोल रहा हूं ना? बस स्टैंड पर बैठे हैं, क्षेत्र पर आना है, कोई साधन नहीं मिल रहा, बैठे हैं, साधन का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? परतंत्रता नहीं तो क्या है? आज आप लोग इतने साधन के गुलाम हो गए कि उस साधन के अभाव में आप लोग एक कदम भी अपना नहीं बढ़ाते, एक कदम भी आप मंजिल की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्यों भैया, कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। भगवान ने दो पैर दिए, चलो आगे बढ़ जाओ। नहीं, कोई टैक्सी मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए तो अपन चले जाएंगे। बस दो ही चीज खराब हैं। हाँ, हमारे कॉलेज के टीचर बोलते थे कि देखो, अपनी बच्चियों को दो चीज से बचाना, लिफ्ट और गिफ्ट से। किससे बचाना? जहां बच्चियां लिफ्ट और गिफ्ट के चक्कर में फंस गईं तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई। फिर वो अपने सील को भंग कर देंगी, वो अपने आचरण को गिरा देंगी, पराधीन हो जाएंगी। पराधीन तो वैसे ही हैं, और पराधीन और निम्न अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो देख लो आप लोग कि आज का व्यक्ति आज धर्म की दृष्टि से उस पदार्थों के अधीन है, चाहे वे पदार्थ भोजन के हों, विषय भोग के हों, चाहे वह मन के हों। आज आप देख लो, प्रत्येक व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम है। किसका गुलाम है? अगर आपके पास में वाकई में स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता वह मानी जाती है जहां पर इच्छाओं का अभाव हो जाए। हमने एक दिन कहा था, भगवान बनने का सूत्र क्या है? इच्छा माइनस मनुष्य इक्वल टू भगवान। भगवान और कोई नहीं है। जो इच्छाओं से रहित हो गया, रिक्त हो गया, जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, वही भगवान है। हमारे भगवान के पास में कोई इच्छा नहीं है। निकम्मा, अट्ठगुणा, निकम्मा कहा है। क्या हो गए हमारे भगवान? सिद्ध परमेश्वर भगवान निकम्मे हो गए। निकम्मे के आपके यहाँ निकम्मा गलत कहा गया है। अरे ये निकम्मा है, एक प्रकार की गाली ही कह लो या ताना कह लो, ताना दे रहे हैं, निकम्मा कहेगा। और हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में निकम्मा सबसे अच्छा है। क्या है? निकम्मा
सबसे अच्छा है, ये निकम्म हो गया है, हाँ कोई काम नहीं करता, हाँ यही तो करना है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में क्या है? कुछ नहीं करना, जो करके आए हो उसे भी छोड़ दो। हमारे यहाँ स्मृति को महत्व नहीं दिया। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर विस्मृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर भूलने का संस्कार, भुलाने का संस्कार डालना है, याद करने का संस्कार नहीं डालना। जितना तुम भूलते जाओगे पर को, उतना उतना तुम निज की ओर आते जाओगे, उतना उतना आप स्वतंत्र होते जाओगे, और जितना जितना पर के चक्कर में आप फंसते जाओगे, उतना उतना आप परतंत्र होते जाओगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कोई भी कार्य संपादन के लिए हमें अपनी चर्चा के अनुसार दो चीजों पर विचार करना। दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, क्रिया हमेशा मार्ग की करना चाहिए। दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, सावधानी मार्ग में होना चाहिए। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो दृष्टि तो बना लो कि हमें मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन सावधानी जीने पर रखना है। तो जितनी भी सावधानी है वो सब व्यवहार पर रखना है, निश्चय पर दृष्टि रखना है। निश्चय विहीन व्यवहार व्यवहाराभास है, और जो व्यक्ति निश्चय पर तो दृष्टि रखता है और आचरण भी, क्रिया भी निश्चय रूप करता है, वो कभी मंजिल नहीं पा पाता, क्योंकि वो रास्ते में चूक जाता है। जैसे कल मैंने कहा था, टिकट लेते समय दृष्टि रखो कि शिखर जी जाना है, उसके बाद तो फिर तुम्हारी सारी सावधानी मार्ग के प्रति हो, मार्ग के प्रति हो। निश्चय हमारा एक दृष्टि के योग विषय है, क्रिया का विषय नहीं है। निश्चय में क्रिया नहीं होती है, निश्चय में आनंद ही आनंद है, निश्चय विश्राम है, निश्चय साध्य है, निश्चय एकदम निर्वेद है। निश्चय में एकदम कुछ नहीं करना, बस सब कुछ कृत कृत का नाम है निश्चय। लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति होती नहीं। व्यवहार में सावधानी रखना। अनादिकाल से व्यक्ति व्यवहार में चूका है, अनादिकाल से व्यक्ति रास्ते में लुटा है, अनादिकाल से व्यक्ति रास्ते में ठोकर खाया है, अनादिकाल से व्यक्ति रास्तों में रखने वाले मंजिल में फूल नहीं होते, वहां तो फूलों का रस होता है। वहां फूल नहीं होते, फूलों का रस होता है। फूल रास्ते में होते, और फूलों का रस लुभावना नहीं होता, फूल लुभावना होता है। फूला का रस जो होता है वो लुभावना नहीं होता, वो तो पान करने के बाद पता चलता है कैसा है। लेकिन फूल जो होता है वो लुभावना होता है। और रास्ते में ऐसे ऐसे फूल मिलते हैं कि व्यक्ति अपना लक्ष्य भूल जाता है। बड़े बड़े मुनराज, बड़े बड़े वीतरागी लक्ष्य भूल जाते हैं। रास्ते में यदि थोड़े से फूल मिल जाएं, समोषण तक में जाने वाले लोग, कितने लोग हैं वो 12वें मंडप में नहीं जाते, आज अंतिम श्री मंडप में नहीं पहुंच पाते। रास्ते में वहां 4, 5, 7 परकोटों के बाहर इतना आनंद है, इतनी फुलवाड़ी है कि कई लोग वहीं भटक जाते हैं, और जब तक अंदर पहुंचते हैं पहुंचने का भाव नहीं हो पाता, प्रदर्शन बंद हो जाता है। ऐसे ये संसार में व्यक्ति चलता है लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन रास्तों में अटक जाता है।
दृष्टि है कि मुझे निश्चय पाना है, लेकिन व्यवहार में चूक रहा है। दृष्टि है कि मंजिल पे जाना है, लेकिन जीना तो है ही नहीं, है तो टूटा हुआ है। अब क्या करोगे? मंजिल में जाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। निश्चय वालों के लक्ष्य बहुत सही है, मुझे निश्चय को प्राप्त करना है, लेकिन जिस मंजिल को मैंने पहले ही कहा, निश्चय मंजिल है जहां विश्राम करना है, जहां भय नहीं है। निश्चय में डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम निडर हो जाता व्यक्ति, जैसे घर में निडर होता है। लेकिन उस घर तक पहुंचे कैसे? सीढ़ियां तो व्यवहार की हैं, और व्यवहार से तो हमें घृणा है। सीढ़ी तो हम चढ़ नहीं सकते, क्योंकि ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया सीढ़ी मत चढ़ना, और सीढ़ी के बिना कमरा आएगा नहीं, और सीढ़ी चढ़ना मना है। स्वाध्याय करते करते तुमने निश्चय का इतना घी पी लिया, निश्चय घी के समान है, गरिष्ठ पावर है, लेकिन वो घी तुम्हें मंजिल में जाके पीना था, वो नीचे पी लिया। अब तुम सीढ़ी पे चढ़ने लायक ही नहीं रहे। इतना करो, वो पीना था वहां जाकर के, पी लिया तुमने नीचे। पीना था मुनि बन करके, पी लिया गृहस्थ में। वो अध्यात्म का रस, वो अध्यात्म का घृत जानने योग्य तो था, पढ़ने योग्य तो था, स्वाध्याय योग्य तो था, लेकिन पीने योग्य नहीं था। इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं, जानने योग्य तो हर वस्तु है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जानने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उस समय बालक को हर चीज नहीं बताई जाती, क्योंकि वो जानने के योग्य नहीं है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, नहीं। जब बालक दशा हो, उसकी वस्तुओं के जानने की सीमा होती है, हर वस्तु को नहीं जान सकता वो। पाबंदी है, पिता पाबंद लगाता है, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम फलानी पिक्चर नहीं देखोगे, कानून बनता है। कुल तो माँ बाप कह देते हैं ये चीज तुम्हें नहीं देखना है, ये चीज तुम्हें नहीं खाना है, इस चीज के संबंध में तुम्हें जानकारी नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है। बहुत सारी चीजें कानून कर देता है, इस संबंधी तुम्हें जानकारी नहीं रखना है। और बहुत सारी चीजों का गुरु कर देते हैं, धर्म कर देता है, इन चीजों के संबंध में तुम अपना समय खराब मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी संसार में जितनी चीजें जानने योग्य हैं, वे सब चीजें करने योग्य हैं। जितने रास्ते संसार में हैं, क्या वो सब चलने योग्य हैं? जितने शब्द हैं, क्या वो सब सुनने योग्य हैं? जितनी खाद्य वस्तुएं हैं, क्या सब खाने योग्य हैं? नहीं, नहीं, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो आज निषेध हैं, कल विधेय हैं। वह निश्चय का आनंद मुनि बनने के बाद लेना था, गृहस्थ को निषेध है, निषेध कर दिया। जैसे बालक को घी खाने योग्य वस्तु है, मावा खाने योग्य है, रबड़ी खाने योग्य है, लेकिन बालक को नहीं। बालक के लिए पानी मिला दूध ही श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम पानी मिला दूध क्यों पिलें जब सही दूध मिल रहा है? नहीं, दूध तो सही मिलेगा, लेकिन पानी मिलाना पड़ेगा। माँ पानी मिलाती है, माँ पानी मिलाती है, ग्वाला नहीं, व्यापारी नहीं। व्यापारी तो धन कमाने के लिए पानी मिलाता है। किसी भी चीज में मिलावट की जाती है तो वो बेईमान होता है, धन कमाने वाला होता है। लेकिन कभी कभी मिलावट धन कमाने के लिए नहीं की जाती, हमारे हित के लिए की जाती। माँ जब दूध में पानी मिलाती है तो बेईमानी नहीं है, उसे मिलावट का दोष नहीं लगेगा, वो बच्चे का हित चाहती है, बहुत हित चाहती, मिला के देती, चलाकर बुद्धिपूर्वक। और बेटे को पानी मिला के दे रही है, और बेटे को पता चल जाए तो मां के प्रति बुरा भाव कर सकता है। हम लोग प्रवचन में बोला करते हैं कि जो दूध में पानी मिला के बेचता है उसका शरीर में खून भी पानी बनता है। एक छोकरा सुन रहा था,
वो कहा ये बढ़िया महाराज का प्रवचन है। और वो पहुंच गया, मम्मी मम्मी तेरा खून पानी बनेगा। बोले क्या बात उठा? रे कैसे सुनो महाराज जी की, दूध में जो पानी मिलाता है उसका खून पानी बनता है, महाराज ने कहा है। माँ घबरा गई, वो तो कहती महाराज जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, महाराज ने सही कहा। सीधी सादी माँ थी बेचारी, महाराज के पास रह गई, महाराज जी ये आपने क्या बोल दिया आज प्रवचन में? दूध में जो पानी मिलाएगा वो उसका खून पानी बनेगा, हमें ये बीमारी हो जाएगी। तो महाराज ने कहा तुम मिलाती हो? महाराज रोज को ही मिलाना पड़ता है। तो नहीं मिलाओ तो महाराज जी बेटा मर जाएगा। पानी मिलाऊं तो मैं मरूंगी, नहीं मिलाऊं तो ये मरेगा। मैंने कि मामला क्या है? बोलो महाराज इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, सीधा दूध पिला दूं तो मर जाएगा, सीधा मावा खिलाऊं तो मर जाएगा, घी पिलाऊं तो मर जाएगा, और नहीं पिलाऊं तो आपने कहता मैं मरूंगी, मेरा पानी खून खून पानी हो जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा था, माँ को नहीं कहा था। बेटा कहता है महाराज जी आपने खुलासा भी नहीं किया था। अरे भाई मुझे क्या मालूम कि छोकरा सुन रहा है। अब देखो, माँ यदि पानी मिलाती है दूध में तो हितकारी है, नहीं मिलाती है तो पापन है, नहीं मिलाती तो बेटे की हत्यारन है, नहीं मिलाती तो बहुत बड़ा दोष है। और वही व्यापारी मिलाता है तो पाप है, अधर्म है, उसका खून पानी बनेगा। क्रिया एक है, कोई अंतर नहीं है, फर्क संबंध का है। वहां माँ बेटे का संबंध है। बेटे को बुरा लगता है, बेटा कहता है पानी क्यों मिलाती है, सीधा दूध दो ना। माँ कहती नहीं दूंगी। महाराज ने भी कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा, माँ को भी दोष लगता है, वो क्या करे बेचारी। नहीं मिलाती तो बेटा जाएगा, निपुति हो जाएगी, और मिलाती है तो बेटे के अनुसार बेटा अनाथ हो जाएगा। इसलिए समझो, हम साधु लोग और जिनवाणी माँ, आप लोगों को जो थोड़ा बहुत समय सार पढ़ लेते ना, उनको ये चारित्र की, क्रिया की, व्यवहार की बातें सुहाती नहीं है। वो कहते हैं ये मुझे भटका रहे हैं, ये मुझे व्यवहार में अटका रहे हैं, ये धर्म है ही नहीं। मैंने समय सार पढ़ लिया, धर्म तो शुद्ध तत्व रूप है। क्योंकि उसने एक बार मावा चख के देख लिया, पेवर दूध थोड़ा सा स्वाद लेने का प्रयास किया, तो उनका माँ तो दिन भर पानी मिलाती रहती। इसलिए समय सार पढ़ने वालों को व्यवहार की क्रियाएं सुहाती नहीं। वो कहता व्यवहार ये सब मरने के दिन है। गृहस्थ के लिए यदि निश्चय न अच्छा लगने लग जाए और व्यवहार बुरा लगने लग जाए, समझ लेना गृहस्थ के अशुभ दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। जैसे कि बालक को गाढ़ा पेवर दूध, घी, मावा, मिष्टान अच्छे लगने लग जाएं और पानी मिला हुआ दूध बुरा लगने लग जाए, यदि उसके मन में आ जाए। इसलिए माँ, होशियार माँ जो है वह गाढ़ा दूध चखने नहीं देती बेटे को, क्योंकि एक बार चख लेगा तो फिर ये पानी नहीं पिए, ये दूध नहीं पिएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा सबसे ज्यादा पतला दूध किसका होता है? गाय, भैंस, ऊंटनी, शेरनी, शेरनी से ले लो, शेरनी, ऊंटनी, भैंस, गाय और मां, बकरी भी है। सबसे पतला दूध होता है मां का, मनुष्यनी का, सबसे पतला। बकरी से भी पतला, सबसे ज्यादा बकरी का होता है, लेकिन बकरी के दूध का फिर भी मावा बन सकता है, लेकिन मां के दूध से मावा नहीं बन। सबसे पतला दूध दिया प्रकृति ने मनुष्य के बेटे की मां को, संतान, सबसे पतला। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जठराग्नि यदि किसी की कमजोर है तो मनुष्य की सबसे ज्यादा कमजोर है। त्रियंश देखो क्या क्या खाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, सब खाते रहते दुनिया में। पशु पक्षी देखो, पत्तियां, कुछ भी खाते रहते, कहीं का भी पानी पीते रहते। संसार में यदि सबसे कमजोर आदमी है कोई,
जठराग्नि कमजोर है, कैपेसिटी कमजोर है, तो उसका नाम है मनुष्य। इसलिए प्रकृति ने कुदरत से कहा, इसको कुदरत से इतना पतला दूध पीने दो जिससे पच जाए। लेकिन कई बेटे चख लेते हैं बड़े थोड़े होने के बाद, फिर मां के दूध को फेंक देते हैं। उनको मां को प्रयास करना चाहिए कि बेटा कहीं अच्छा दूध नहीं चख पाए, उसी दिन के बाद वो पानी पीना बंद कर देगा। ऐसे ही हमारे साधु महाराजों ने कहा, गृहस्थों को समय सार का उपदेश मत देना, गृहस्थों को अध्यात्म का उपदेश मत देना, गृहस्थों के लिए सावधान, गृहस्थों को व्यवहार का उपदेश देना, दान पूजा का। गजब स्पष्ट उद्देश्य लिख दिया। गृहस्थों को जो दान पूजा का उपदेश नहीं देता वो वक्ता भ्रष्ट है, वक्ता को भ्रष्ट कह दिया। वो वक्ता दुश्मन है, वो सर्वनाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। सबसे पहले गृहस्थ को उपदेश दो, और ये दान पूजा पानी मिला हुआ दूध है, स्पष्ट रूप से मानना, स्पष्ट रूप से पानी मिला दूध है, पेवर शुद्ध व्यवहार है, लेकिन उस मां के समान हितकारी है कि ऐसा दूध तुम्हारे लिए बहुत हितकारी होता है। इसलिए पहले के लोग वाचनाओं में गृहस्थ लोगों को प्रथमानुयोग और चरणानुयोग पढ़ते थे, बस 2 ही वाचनाएं होती थी। बहुत अच्छे लोग गृहस्थों को जब भी सुनाते जाते थे तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग सुनाया जाता है। क्यों? गृहस्थ है, पालक है। आजकल क्या हुआ, पंडितों ने, कुछ लोगों ने समय सार जैसी रबड़ी खिला दी, घी पिला दिया। अब समय सार पढ़ने के बाद तो फिर पक्का है, पूजा का भाव तो नहीं होगा। ये समय सार की विशेषता। जो जो समय सार पढ़ लेगा उसको पूजा पाठ की क्रियाओं में, माला फेरने में, क्रिया कांडों में मन ही नहीं लगेगा। मुनिराज जैसे पढ़ लेते तो मुनिराज का फिर ध्यान में मन लगता है। तुम्हारी दशा तो बड़ी विपरीत है, पढ़ने के बाद ध्यान में मन लगेगा नहीं और पूजा पाठ में मन लगेगा नहीं। निर्विकल्प तुम हो नहीं पाओगे, क्योंकि परिग्रह और आराम से सहित हो, और व्यवहार की क्रियाओं से आपको घृणा हो जाएगी। जितने देखना आप समय सार पढ़ने वालों को, इनकी पूजा पाठ में मन नहीं लगता। क्यों लगेगा? समय सार जैसा परमानंद जिन्होंने पा लिया, लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, क्यों पिएगा वो मां का दूध, वो पानी मिला हुआ? क्योंकि उसे तो गाढ़ा दूध पीने का आनंद आ गया। बात सही है, क्यों पिए, लेकिन ध्यान रखना वो दूध तुम थोड़े दिन पी पाओगे गाढ़ा वाला, और ऐसी बुरी तरह मरोगे कि कुछ भी खाने लायक नहीं रहोगे। जितने ये जब जब मैं कह रहा हूं, लक्षण दे रहा हूं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। बेटे को मां के मिलाए हुए पानी वाला दूध बुरा लगने लग जाए और गाढ़ा दूध अच्छा लगने लग जाए, समझ लेना और बेटे के मिटने के दिन आ गए, बर्बादी के दिन आ गए। बेमौत मरेगा, अकाल में मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। डीसम आलसो। यही गृहस्थ को यदि व्यवहार की क्रियाओं में, बहुत बड़ा लक्षण दे रहा हूं, व्यवहार की क्रियाओं में, पूजा पाठ में, इनमें रुचि नहीं है और अध्यात्म में रुचि चली गई, शाब्काचार में रुचि नहीं है, समय सार में रुचि चली गई, चरणानुयोग के ग्रंथों में रुचि नहीं है, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में रुचि है, समझ लेना इसके मिटने के दिन आ गए, बर्बादी के दिन आ गए। ऐसा बुरी तरह मरेगा कि भगवान का नाम भी मुंह से नहीं निकलेगा। ये बहुत बड़ा अपशकुन कह रहा हूं। समय सार बुरा नहीं है, घी मावा मिष्टान बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं, वो तो मीठा है, परमानंद है, लेकिन बालक के लिए अनिष्टकारी है, बालक के लिए अनिष्टकारी। समय सार बुरा नहीं है, अध्यात्म बुरा नहीं है, वो तो परमानंद है, लेकिन गृहस्थ के लिए विनाशकारी है। महानुभाव, आप लोगों को एक थर्मामीटर दे रहा हूं, सब लोगों को दे रहा हूं। क्या आप गृहस्थ होकर के आपको व्यवहार की क्रियाओं से अरुचि तो नहीं हुई? व्यवहार की क्रियाओं में आपका मन लगता है?
तुम्हारा मन सुबह उठते ही तड़पता है कि मैं कब मंदिर में पहुंचूं, अभिषेक करूं। शुभ लक्षण बता रहा हूं, भाभी होनहार बता रहा हूं। सुबह उठते ही तड़फन हो जाती है कि कब मैं मंदिर पहुंचूं, प्रभु का दर्शन करूं, अभिषेक करूं, पूजन करूं, माला फेरूं। जब तुम्हारे मन में ये तड़फन हो जाए, कब मैं गुरु का दर्शन करूं, गुरु को आहार दूं, गुरु की सेवा करूं, गुरु के साथ विहार करूं, ऐसा जब तुम्हें तड़फन हो जाए, कब मैं जिनवाणी का स्वाध्याय करूं, जिनवाणी को पढ़ूं। जब तुम्हें तड़फन हो जाए कि मैं अपनी बुरा आचरण छोड़े और शुभ आचरण ग्रहण करें, बाहर की क्रिया की बात करा, बुरा आचरण छूटे, शुभ आचरण करूं, ऐसे जिनके भाव हो रहे हैं, जाओ तुम एक दिन समय सार रूपी आनंद भी ले लोगे, समाधि मिलेगी तुम्हें, तुम एक दिन बहुत बड़ा चारित्र ग्रहण कर लोगे। मां धीरे धीरे पानी मिलाकर, दूध पिला करके इतना ताकतवान बना लेती है कि एक दिन वो घी भी खा लेता है। लेकिन घी बाद में खाना, पहले पानी मिला दूध पियो। गृहस्थ को पहली अवस्था कही, हमारे यहां गृहस्थ को बालक ही कहा जाता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने गृहस्थ चाहे 100 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, उसे बालक ही कहा है, अविरत समय दृष्टि तक। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को बालक ही है। अब बालक का भोजन कैसा होना चाहिए, ये निर्णय आप लोग करें। आप माता पिता है, आपके बाद बालक भी है और पालक भी है। छोटे बच्चे भी आपके पास है, बड़े बच्चे अभी आपके पास। क्या सबको एक समान भोजन खिलाते हैं? क्या एक समान आपको देते? नहीं, सबसे प्यार है तुम्हें, बड़ों से भी है, बच्चों से भी है। बच्चों को बच्चों के योग दिया जाता है। इसी प्रकार जिनवाणी मां कहती है, बालक और बड़े, पंचम स्थान के बाद बड़े होना शुरू हो जाते हैं। मूल बड़े पंडित जो कहलाते हैं, मुनिराज कहलाते हैं। सारे चौथे ग्रह स्थान के लोग बालक बन जाएं अपने आप में, चाहे वो पंडित हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, सब बालक है। अब बालक का भोजन कैसा होता है? मुनि महाराज के समान नहीं। तुम्हारा भोजन वही है जो प्रथमानुग में लिखा है, जो श्रावकाचार में लिखा है। उसी भोजन से अपनी जिंदगी को बढ़ाओ। और जिस दिन तुम मुनि बन जाओगे, उस दिन फिर खाना खूब तुम्हें। पानी नहीं मिलाएगी मां, बल्कि पानी निकाल करके औंट करके रबड़ी देगी, मावा देगी। वही मां जो पानी मिलाती थी, आज वो पानी निकाल रही है जो ओरिजिनल दूध में मिला हुआ है। उस पानी को भी निकालती नहीं, बेटे को मैं गाढ़ा दूध पिलाऊंगी, बड़ा हो गया। कैसे है मां के रूप? एक दिन वो था जब पानी मिलाती थी, एक दिन वो है जो पानी निकाल कर पिला रही है। ऐसे ही हमारी जिनवाणी माता है। गृहस्थ को जब भी उपदेश देती है, व्यवहार मिलाती है, व्यवहार से मिक्सिंग करती है, व्यवहार को मुख्यता करती है। और जब मुनि बन जाते हैं तो निश्चय की मुख्यता हो जाती है। इसलिए जब जब तुम्हारी गृहस्थ अवस्था में, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि आपकी निश्चय के प्रति रुचि है, आप यदि खाना चाहते हैं, थोड़ी देर लगाम लगा लो, थोड़ी देर वो पानी मिला दूध पी लो, बस, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन पी लो। जिंदगी भर घी खाओगे, उतावला मत करो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। गृहस्थ में रहकर व्यवहार की क्रियाएं पालन कर लो। और जैसे तुम्हें मन कहे, नहीं महाराज मेरा मन तड़प रहा है, मैं वो परमानंद लेना चाहता हूं, तो बंधु तुरंत मुनि बन जाओ। मुनि बने बिना नहीं खा लेना अध्यात्म, मुनि बने पड़ा नहीं अनुभव में कर लेना अध्यात्म, मुनि बने बिना नहीं उस निश्चय को जीवन में ला देना। बिना मुनि के निश्चय तुम्हारी जिंदगी में आ गया, तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। सबसे ज्यादा संसार के सारे अशुभ टाले जा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ की जिंदगी में यदि निश्चय आ गया, उसकी बर्बादी निश्चित है, अमंगल है, बहुत अमंगल है। आचरण में नहीं आना चाहिए निश्चय, अनुभूति में नहीं आना चाहिए निश्चय, मात्र दृष्टि में आना चाहिए निश्चय। बालक को ज्ञान होना चाहिए, घी भी कोई चीज है, गौरस मात्र दूध ही नहीं है।
गौरस के बहुत आगे रूप है, दही भी गौरस है, घी भी गौरस है। ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान होने का अर्थ उसे खाना नहीं चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज समय सार पढ़ना बुरी चीज है क्या? नहीं, मैं नहीं कहता, मना नहीं करता, पढ़ सकते। गलती कहाँ हुई महाराज हम लोगों ने, कई लोगों ने समय सार, मैंने गलती ये हुई कि समय सार पढ़ना था, तुमने समय सार को आचरण में लाने का दुस्साहस किया है। घी जानने की वस्तु थी, तुमने चाटना चालू कर दिया। जैसे समय सार गृहस्थ पढ़ सकता है, पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। हम सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ सकते हैं, सिद्ध भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सिद्ध मानने लग जाऊं तो सिद्ध का स्वरूप ज्ञान करना है, जरूर करना है। नहीं करेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे कैसे? लेकिन हम अभी अपने आप को सिद्ध मानने लग जाएं तो ये हमारी बर्बादी हो जाएगी। यदि मुनि अवस्था में भी यदि मैं अपने आप को स्वयं भक्त माने तो कोई आपत्ति नहीं, पूजा में जैसे मानते हो। मैं स्वयं अपने आप को, आप तो कहते हो सिद्धों के समान मुनिराज है, लेकिन मेरे अनुभव में आ जाए, मेरे आचरण में आ जाए, मुनि अवस्था में मैं सिद्ध हूं, उसी समय हमारा पतन हो जाएगा, हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, अनंत संसार में भटक जाएंगे, हमारी जिंदगी की बर्बादी। हमने कोई गलत शब्द तो नहीं चुना, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं डाकू हूं, मैंने तो ये तो नहीं कहा मैं पापी हूं, मैंने ये कहा मैं सिद्ध हूं। जो अपने आप को डाकू मानता है, जो अपने आप को सिद्ध मानता है, इन दोनों में अंतर समझना। जो अपने आप को डाकू मानता है उसको तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो गृहस्थ संसार में रहकर अपने आप को सिद्ध मानता है, इसका तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। ये तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। सिद्ध मान रहा है और कह रहा है मुझे सिद्धों के समान दुख सुख आ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण होता है। एक पापी वो है जो अपने आप को डाकू मानता है, एक पापी वो है जो अपने आप को सिद्ध मानता है, अशुद्ध होकर शुद्ध मानता है। मुनि होकर अपने आप को कहता है मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। मुनि होकर अपने आप को सिद्ध मानना, ये सबसे बड़े पापी निकृष्ट मुनि का लक्षण है। नीचे वाला आदमी अपने बात को ऊपर वाले की अनुभूति नहीं कर सकता, ऊपर वाला नहीं मान सकता कि मैं वो हूं, और है कहां? नीचे। ऐसी गलती कभी मत करना। मान मुनि महाराज तो मुनिराज को आज्ञा दी, तुम सिद्ध भगवान को जानो, दृष्टि में सिद्धों का स्वरूप रखो, लेकिन क्रिया में मुनि का आचरण रखो। देखना दोनों का सामंजस्य बैठा रहा हूं। मुनिराज दृष्टि में हमेशा सिद्ध भगवान का ध्यान करते, सिद्ध भगवान की आराधना करते, सिद्ध भगवान का स्वरूप जानते हैं, लेकिन जब क्रिया की बात आती है, आचरण की बात आती है, अनुभव की बात आती है, तो मुनिराज जो सच्चे मुनिराज होते हैं वे सिद्धों का अनुभव करते हैं कि मुनिपने का? मुनिपने का। क्रिया जब आएगी तो मुनि की, आचरण मुनि का करेंगे और दृष्टि सिद्धों पर रखेंगे। महानुभाव, आप लोगों से भी मेरा कहना है, समय सार दृष्टि में रखो, समय सार का ज्ञान करो, लेकिन आचरण में श्राप का चार रखो। आचरण में श्राप का चार रखना। श्राप का चार में जो तुम्हें आदेश दिया है वो तुम्हें करना है, और ज्ञान रखना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, दृष्टि मंजिल पर रखो, सावधानी रास्ते पर रखो। दृष्टि रखो समय सार पर, दृष्टि रखो निश्चय पर, लेकिन आचरण में, क्रिया में सावधानी व्यवहार में करो। व्यवहार में करो, व्यवहार संभालो, व्यवहार में जागो, व्यवहार को अपने आप में परिपक्व करो और जीवन का आधार बने। ये दो सामंजस्य तुमने बैठा लिए। फिर से करे, दृष्टि में समय सार, क्रिया में श्राप का चार। दृष्टि में शुद्ध आत्मा और क्रिया में अशुद्ध आत्मा का परिमार्जन। क्रिया में शुद्ध बुद्धि की परिणति रखो, क्रिया में मूलाचार आचरण रखो। हम लोगों को भी कहा, दृष्टि रखो हमेशा सिद्ध भगवान के ऊपर, ध्यान करो सिद्धों का। हम मुनि का ध्यान नहीं करते, मुनि को मुनि का ध्यान नहीं किया जाता, वो तो मुनि बन चुका। ध्यान प्राप्तव्य का किया जाता है, जो प्राप्त करने योग्य है।
मुनिराज इसलिए तो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, शुद्ध का ध्यान करते, सिद्ध का ध्यान करते। मुराज भक्तियों में आया, अरहंत भगवान सिद्धों का ध्यान करते, वो अरहंतों का नहीं करते, हमेशा आगे वाले का ध्यान किया जाता है। जब भी हम मुनिरोध ध्यान करते हैं, अरहंत और सिद्धों का ध्यान करते हैं विशेष रूप से। लेकिन जब ध्यान से उठ के चर्या करते हैं तो मुनि की चर्या पालन करते। ऐसे ही आप लोगों को जब दृष्टि में आवे, ध्यान करो समय सार का, ध्यान करो समय सार का। लेकिन जब रोटी खाने बैठो तो श्राप का चार लाओ, पानी पीने बैठो तो श्राप का चार लाओ, जब तुम्हारी आंख खुले तो श्राप का चार लाओ। तुम्हारे मन में श्राप का चार आना चाहिए, तुम्हारी आंखों में श्राप का चार आना चाहिए, तुम्हारे कानों में श्राप का चार आना चाहिए, तुम्हारे मुंह से श्राप का चार उठना चाहिए, तुम्हारे पैरों में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारे हाथों में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारी भोजन की थाली में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारा टॉयलेट में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारा बाथरूम में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारे बिस्तर पर श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारे घर में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारे बाजार में श्राप का चार होना चाहिए, तुम्हारे दोस्त के बीच में श्राप का चार होना चाहिए। छठे गुण स्थान तक एक समय को किसी का प्रमाद प्रत्यय नहीं जाता। और जहां प्रमाद है वहां आयतनाचार है, और जहां आयतनाचार है वहां वह निर्विकल्प कैसे हो सकता है? नियम से प्रमाद प्रत्यय बैठा है। एक समय को भी, चाहे वो श्रावक सामायिक में बैठे, चाहे वो श्रावक पूजा करे, अभिषेक करे, कुछ भी कर ले, श्रावक को प्रमाद प्रत्यय का उदय है, और प्रमाद वाला ध्यान नहीं कर सकता, निश्चय में नहीं जा सकता। नियम है, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र की शादी में तुम्हें भोजन मिल सकता है, उसकी शादी हो सकती है। लेकिन कभी भी जब तक एक धागा भी है, ग्रस्त है, तब तक उसे कभी ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, कभी वो शुद्ध की सिद्धि नहीं कर सकता, कभी वो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? पूज्यवर शुभचंद महाराज कहते हैं, प्रमाद प्रत्यय सद्भावात। प्रमाद प्रत्यय का सद्भाव है। जहां प्रमाद स्पष्ट रहता है, सदा प्रमादी रहता है श्रावक, पंचम गुण स्थान वर्ती भी। तो ऐसी स्थिति में आपकी आंख बंद कभी होगी नहीं, आंख बंद तुम करोगे नहीं, कान बंद तुम करोगे नहीं, मुंह बंद तुम करोगे नहीं, इंद्रियों को तुम कभी जीतोगे नहीं, मन पर विरोध निरोध होगा नहीं, और मन और इंद्रियां ग्रस्त कभी जीत नहीं सकता। असंभव, असंभव। पंचम गुण स्थान वर्ती तक मन और इंद्रियों को नहीं जीत सकता, निरोध नहीं कर सकता, और इनका निरोध नहीं करेगा तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। अब बचा आपके पास श्राप का चार, निर्वृत्ति है ही नहीं आपके पास, तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति है, निश्चय है ही नहीं आपके पास, व्यवहार ही व्यवहार है। ऐसी स्थिति जब आपको जान ले, ऐसा तत्व दृष्टि आप जान लें, इसलिए कितने भी कुछ हो जाए, आपकी क्रिया में 24 घंटे मूलाचार लाओ, श्राप का चार लाओ। 24 घंटे, 24 घंटे। जैसे अभी मैंने कहा था, किसी दोस्त से भी हाथ मिला रहे हो तो श्राप का चार से पूछो, इससे मिलाऊं या नहीं। किसी को ब्याई जी बना रहे हो, श्राप का चार से पूछो, क्या ये ब्याई जी बनाने लायक है? सब देगा तुम्हारे लिए, पूरी सिखाएगा श्राप का चार। हमें मूलाचार सिखाता है, हम लोग मूलाचार से ही पूछते रहते। जब भी हम लोग आहार को जाते, मूलाचार से पूछता हूँ कि हे मूलाचार क्या खाऊं? वो बताता है, लिस्ट बना के देता है, देखो ये खाना। तो श्रावक जो देगा सब खा लूंगा, अरे नहीं 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 धन, ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो आलू प्याज खिला देगा। लिस्ट देता है। हम चलते हैं तो हमें लिस्ट देता है, ऐसे चलना। हम बोलते हैं तो भाषा समिति देता है, ऐसे आपको देगा। आपको जितने में जितने कार्य करना है, सारे श्रावकों से मेरा कहना है, श्राप का चार से पूछे करना। जैसे मैंने कहा, ब्याई जी बनाना है, बेटे बिटिया की शादी करना है, समय सार शादी नहीं कराएगा, समय सार में शादी विवाह है ही नहीं, समय सार परस्पर संबंध नहीं जोड़ेगा, समय सार मकान नहीं बनाने देगा, समय सार व्यापार नहीं करने देगा, समय सार रोटी नहीं खाने देगा, समय सार आंख नहीं खोलने देगा, वो कुछ करने नहीं देगा, किसी से संबंध नहीं बनाने देगा। वो कहता है तुम संबंध मत बनाओ, तुम तो एकाकी, ये कत्तु लिए सब ही आते, तू अकेला था, अहमिक को
खलु शुद्धो दंसन नानमयी ओ सदारूभी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु बने। समय सार बहुत बहुत कठिन महानुभाव, कुछ नहीं करने देगा, आंख नहीं खोलने देता वो। पलक तो उठा के देख लो, समझ गया नहीं, टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर। जैसे एक आतंकवादी बंदूक लगा दे, आंख खोली तो गोली मार दूंगा, इसी प्रकार समय सार कहता आंख खोली नहीं और मैं समय सार की क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देख लेंगे, कान सुनने नहीं देता, निश्चय वाला जो समय सार है वो सुनने नहीं देता। वो कान बंद रखो, बोले साहब वो जोर से गालियां दे रहा है और साउंड बहुत तेज है, बोले तुम्हें नहीं सुनना, कान बंद रखो, मुंह बंद रखो, साफ तरफ से तुम्हें बांध देगा। जब तुम्हें आंखें नहीं खोलने दे रहा वो बीआईजी क्या बनाएगा? मकान, रिश्तेदार, सब कुछ नहीं, मां बाप भी कुछ नहीं। पुत्र कलत्र मित्री कुतो तिष्ठन्ति। जब शरीर ही नहीं है, पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा, रोमकूपा, शरीर भी तेरा नहीं तो फिर पृथक ये पुत्र कलत कैसे हो जाएंगे? इसलिए महानुभाव, आप ग्रस्त हैं, आपके अभी बहुत संबंधी है, आप किसी के कोई हो और कोई तुम्हारा भी कोई है, और ये तुम्हारे लिए मैं एक माँ दे रहा हूं, श्रावकाचार्य की माँ, जो तुम्हारा हर रिश्ता कायम करेगा। श्रावकाचार्य तुम्हारा बीआईजी बना देगा, श्रावकाचार्य तुम्हारा मकान बनवा देगा, श्रावकाचार्य तुम्हें गाड़ी घोड़ा ला देगा, श्रावकाचार्य जो तुम चाहते हो सबकी व्यवस्था श्रावकाचार्य करेगा। अब बस, अब जब आप मकान बनाएं, श्रावकाचार्य से पूछो मेरा मकान कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। श्रावकाचार्य में लिखा है, आपके समय सार में नहीं लिखा। श्रावकाचार्य कहता तुम्हारा मकान कहाँ होना चाहिए, लिखा है शास्त्रों में, जहां पर जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, जहां अड़ोसी पड़ोसी सज्जन रहते हो, एक आचार विचार वाले रहते हो, उस नगर में तुम अपना मकान बनाओ, जहां गुरुओं का आना जाना हो, जहां पर धर्म ध्यान होता हो, आर्य पुत्र लोग रहते हो, वहां मकान बनाओ। कैसा मकान बनाओ? मूलाचार्य से पूछो, पूछो नक्शा दिया मूलाचार्य में, ऐसा मकान बनाना कभी मुनिराज आ जाएं तो भी वो आहार कर सके, ऐसा तुम्हारा रसोड़ा हो, ऐसा स्थान हो। लेट बात बनाना, ऐसे दूर बनाना कि कभी गुरु महाराज आ जाएं तो चौके में, कमरे में आहार कर सके। ऐसा मकान बनाना जिसमें धर्म ध्यान करने का एक पूजा का ग्रह हो। मात अकेले रहने करने के मकान नहीं, मकान बनाना ऐसा। कभी ऐसा ना हो जाए, आज जो हो रहा है, आज बड़े बड़े शहरों में जाओ, लोग आहार देना चाहते, योग्यता है, लेकिन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, मकान में, फ्लैट में फर्नीचर फिक्स है, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, मन मार के रह जाते। श्रावकाचार्य से पूछ के बनाते तो ये गलती नहीं होती। श्रावकाचार्य कहता है तुम्हारे गृहस्थी में व्यापार करना है, श्रावकाचार्य से पूछो कौन सा व्यापार करना है। दिखाए शास्त्रों में, मैं श्रावक हूं, श्रावक को कौन सा व्यापार करना चाहिए वो बताएगा। ऋषभदेव लिख के गए सारे, गजब के थे ऋषभदेव का। तो मैंने एक दिन कहा था ना ऋषभ जयंती पर, तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर तो ऋषभदेव के ज्यादा उपकार नहीं है, हम लोगों के ऊपर तो महावीर स्वामी का बहुत उपकार है। हमारे संघ के खास तौर से आचार्य महाराज के संघ को तो 5 तीर्थंकरों के उपकार हैं। कौन कौन से? बासपुज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी। ये नहीं बनाते तो आप लोग तो हमारे प्राण ले लेते। एक भी तीर्थंकर गृहस्थी के बसाए बिना नहीं गए। आप क्यों बाल ब्रह्मचारी बन के दीक्षा ले रहे हो? सब लोग एक बुलाने दे। देखो, दीक्षा तो तीर्थंकरों ने भी ली है, लेकिन सब गृहस्थी में प्रवेश किए, शादी ब्याह किया, घर में रहे, उसके बाद दीक्षा ली।
तुम बाल ब्रह्मचारी बन के दीक्षा क्यों ले रहे हो? गली मत रही। इन 5 भगवानों ने हम लोगों की लाज रख दी। हाँ, इन्होंने लाज रख दी। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोगों के ऊपर तो महावीर स्वामी का बहुत बड़ा उपकार है। ऋषभदेव का हम लोगों पे कम है। तुम लोगों पर ऋषभदेव का बहुत उपकार है, महावीर स्वामी का नहीं है। ऋषभदेव का बहुत उपकार है, क्योंकि ऋषभदेव ने धर्म के पहले कर्म की व्यवस्था बनाई। कौन बनाता है? अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, कोई ने व्यवस्था नहीं बनाई, ऋषभदेव ने बनाई। इसलिए संसार के सबसे बड़े उपकारी देव यदि हैं ऋषभदेव। क्या व्यवस्था बनाई उन्होंने? सब तो बनाई, क्या नहीं बनाया उन्होंने? खेती करना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, सब हो गए। इसलिए जब व्यापार करो ऋषभदेव से पूछ करो। ऋषभदेव लिख के गए हैं किसको कौन सा व्यापार करना है, किस व्यापार की आजीविका खाना है, कौन सा व्यापार करके वो अपना जीवन चलाएगा। श्रावकाचार्य से पूछो। आप जब खाने बैठो, समय सार नहीं खिलाएगा, समय सार खाने ही नहीं देगा, तुम्हें खाने का भाव भी नहीं करने देगा। समय सार तो कहता है क्या खाना, आत्मा खाती नहीं, वो खाने ही नहीं देगा, पीने नहीं देगा। यदि समय सार की गोद में जाना है तो खाना पीना हिम्मत करके जाना, वो नहीं मिलेगा। उसके बिना रह नहीं पाओगे। तुम तो क्या, मैं नहीं रह पा रहा हूं तो तुम क्या खा के रह पाओगे? अब खाने पीने की व्यवस्था कौन बनाएगी? कौन माँ बनाएगी? द्रव्यानुग की माँ के पास कोई खाना पीना नहीं। जैसे अभी लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग यात्री आगे पूछते यहाँ भोजन की व्यवस्था, मैनेजर कहता है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस समय यहाँ पर समय सार चल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। वो पूछते हैं यहाँ से। अब खाने पीने की, हम तो पिछली बार चतुर्मास में आए थे तो यहाँ की कमेटी बड़े उससे खिलाती थी। हाँ, बहुत समार करती थी, मनोहार करती थी, ले जाती थी, और खिलाने वाले भी जबरदस्ती खिलाते थे, मिठाई भी खिलाते थे, चाय भी थी, नाश्ता थी। ये क्या हो गया इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र को? तो बोले साहब पिछले चतुर्मास में ये क्षेत्र श्रावकाचार था, इस बार इस क्षेत्र कोरोना की बदौलत समय सार बन गया है, और समय सार जहां बन जाएगा वहां पानी पीने की बूंद भी नहीं मिलेगी। अब तो ये भी स्टे हो गया, 4 तारीख से मार्शल लागू हो रहा है। इस क्षेत्र पर किसी बाहर आने वाले को पानी भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगी। चाय की होटल तो पहले ही से बंद है, अभी थोड़े थोड़े 2 नंबर में जा रही थी, अब वो भी मार्शल लागू हो रहा है। क्योंकि समय सार कहता है लेन देन बंद करो, लेन देन बंद करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कोरोना कह रहा है लेन देन बंद करो, लेन देन बंद करो, ये उपकार बंद करो, ये व्यवहार बंद करो, ये खाने खिलाने की बातें बंद करो। जब तक मूलाचार कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र में ना किसी को आने वाले को पानी मिलेगा, ना भोजन मिलेगी, ना चाय मिलेगी। पिछले चतुर्मास का हौसला लेकर मत आ जाना, नहीं तो बेटा फक्के मारोगे। हाँ, पिछले चतुर्मास बहुत सारे लोग आए हैं, और चलो अपन विजोलिया चलते, और वहाँ सब व्यवस्थाएं, कमरे भी बहुत बढ़िया है, सब है। सड़क पे पड़ोगे आए तो ध्यान रखना। पिछले साल आए थे लोग, महाराज जी हमें पिछले साल बढ़िया एसी कमरा मिला था, बढ़िया व्यवस्था थी। इस साल यहाँ समय सार लागू है, लॉकडाउन है, फुटपाथ पे पड़े रहोगे। एक दिन रात के 2:30 बजे एक बाहर का यात्री गाड़ी आई, मैनेजर ने कहा क्या? मैनेजर ने कहा नहीं साहब, यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं जाइए। किंचित मात्र भी दया नहीं करना। समय सार और निश्चय नहीं ऐसे ही निर्दयी हैं, किंचित भी दया नहीं करते, तड़प तड़प के कुछ हो जाओ, वो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेगा। इस समय सरकार बोलेगी, इस समय सब लोग करे, इस समय कोरोना कह रहा है दया मत करना किसी को, किसी पे दया मत करना। रात के 2 बजे आए तो भी उसको अंदर मत लेना, दया मत करना, बिल्कुल दया नहीं। इसलिए मैं पहले ही से सब लोगों से कह रहा हूं, पिछले चतुर्मास का लपका आपको लगा है, पिछले चतुर्मास का शौक आपको लगा है, कृपया करके भूल जाएं।
तुम सड़क पे खड़े रहोगे, कोई भी दया करने वाला नहीं है। अंदर BIG भी होगा तो भी नहीं बुलाएगा वो। कोई पानी की पूछने वाला नहीं, अपना पानी रखना स्वयं। कोई भोजन मिलने वाला नहीं, अपना भोजन स्वयं टिफिन लेके चलो। सारे तीर्थ क्षेत्रों के भोजनालय बंद, सारे तीर्थ क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लागू है। कोई तीर्थ क्षेत्र में भोजनालय नहीं। सारे क्षेत्रों के जो क्या लगते पानी के वाटर कूलर लॉक कर दिए गए, बाहर से आने वाले कोई व्यवस्था नहीं। क्यों करना पड़ेगा? नहीं तो ऐसे खतरे हो रहे। अभी राजस्थान में कल बताया बच्चों ने, क्या सावधान महानुभाव। मैं डरा नहीं रहा हूं, डर भी नहीं रहा हूं। लोग कह रहे महाराज जी आप भी डरते हो दूसरे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सावधान कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, डरा नहीं। ये डर नहीं कहलाता, सावधानी कहलाता है। एक व्यक्ति गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था, बोले डरता है क्या? अरे भाई डर नहीं रहा हूं, सावधान है। लोग ने सावधानी को डर मान लिया है, ये उनकी भूल है, ये भूल है। यही भूल उनको ले डूबेगी। बहुत बड़े साधु लोग भी, कल शाम को मैंने कहा था, बहुत साधु हैकड़ी कर रहे हैं। बोले हम नहीं डरते हैं कोरोना से, घूम रहे हैं बिहार के शहरों में, घूम रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी घूम रहे हैं, दिलेरी करके अपनी दिलेरी दिखा रहे हैं। हम नहीं डरते कोरोना, देखो हम कॉलोनी में घूम रहे, घर घर खुले में आहार करने जा रहे, कह रहे करो लगाओ चौका मुझे, मैं सब जगह जाऊंगा। ये है इनकी दादागिरी, गुंडागिरी। ये निडरता नहीं है, ये असावधानी है। ये निडरता नहीं, असावधानी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बोले सावधानी पहले, सुरक्षा पहले, अपनी और दूसरे की सुरक्षा पहले। ठीक है दुर्घटना नहीं घटेगी। अब ये भी कहेंगे देखो मैं इतना घूमता रहा फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई ये मत करो। वो कल कहा था ना मैंने कि कोई 100 साल तक जिंदा रहा, बोले अब तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। ऐसा अहंकार मत करना, मत टकराना। 100 लोगों की बारात थी, 95 पॉजिटिव आए, दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया, 95 लोग पॉजिटिव हैं। अब बोलो वो तो सब घर घर के ही थे, सब रिश्तेदारी थे, कोई बाहर का तो था नहीं। अब ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और फिर भी आप दिलेरी दिखा रहे हैं। मत दिखाओ दिलेरी, मत दिखाओ। ना हमें मंदिर में दिलेरी दिखाना है, ना गुरु के पास दिलेरी दिखाना है, ना कहीं अपनी भक्ति नहीं दिखाना है। जियो और जीने दो सबसे बड़ा धर्म है। इस समय भक्ति का धर्म नहीं है, इस समय सबसे बड़ा धर्म है जियो और जीने दो। स्वयं जियो और जीने दो। यह साल यदि तुमने ये माला फेरी, हर जैनी के लिए, हर दुनिया के लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं, नमोकार मंत्र की माला फेरना या नहीं फेरना, मेरा स्मरण करना या नहीं करना। 24 घंटे में कम से कम 2 बार 3 बार एक मंत्र की माला का ध्यान जरूर करो। जियो और जीने दो। यह वर्ष कैसा है, जीना है और दूसरे को जलाना है। स्वयं भी रिक्स मत लो, दूसरे को भी रिक्स में मत डालो। जियो और जीने दो। और ये यदि चतुर्मास आपने जियो और जीने दो की साधना में निकाल दिया तो आगे पूरी जिंदगी भर गुरु की भक्ति करोगे और गुरु तुम्हें आशीर्वाद देगा। धर्म की भक्ति करोगे, मंदिरों की करोगे और मंदिर का गंदों तक मिलेगा। कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए समय सार में खाने की व्यवस्था नहीं। मूलाचार, श्राप का चार खाने की व्यवस्था करेगा। जब भी तुम खाने बैठो, जब भी खाओ, तब तुम्हें क्या विचार करना है, मुझे क्या खाना है, श्राप का चार बताएगा। समय आपका हो गया, अपन अभी चर्चा करेंगे। अभी अपनी चर्चा वो चल रही है कि हम उन बुराइयों की लिस्ट बनाएं, और वो कौन करेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएंगे, इसी भूमिका के संबंध में आज अपन चल रहे थे। आज इतना ही कह के विराम कर। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।